Good morning, dear students. Today I will discuss about the topic is sensible heat factor. That is a short form is SHF, comma room sensible heat factor. The short name is RSHF, comma effective sensible heat factor ESHF, and the grand sensible heat factor GSHF. This is the part of Unit 5, and the subject name is the refrigeration air conditioning, semester 8. This is the outline: sensible heat factor, room sensible heat factor, effective sensible heat factor, grand sensible heat factor, room sensible heat factor as RSHF, comma ESHF, effective sensible heat factor, comma grand sensible heat factor line, alignment circle. So this is the first slide of today lecture, in which we have discussed about the sensible heat factor. तो sensible heat factor क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. तो sensible heat factor, that is the ratio of sensible heat to the total heat. तो total heat होती है sensible heat plus latent heat. तो sensible heat के केस में only temperature increase होता है और moisture remains the constant. moisture में कोई भी changes नहीं आते हैं. इसी तरीके से लेटेंट हीट वो हीट होती है जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट आपका रहता है, लेकिन मॉइस्चर जो रहता है कम या ज्यादा होता है. यदि ह्यूमिडिफिकेशन होगा तो मॉइस्चर ऐड होंगे, और डिह्यूमिडिफिकेशन होगा तो आपके मॉइस्चर वहां पे कम होंगे. इसी तरीके से जब सेंसिबल हीटिंग करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन जहाँ पे सेंसिबल कूलिंग होती है वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है. तो मैथमेटिकली SHF इज इक्वल टू सेंसिबल हीट अपॉन द टोटल हीट. That is in a short form SH upon SH plus LH. SH is sensible heat, LH means latent heat, and the low value of SHF indicate at a high latent heat load. ये आपको क्या बताता है, यदि लो वैल्यू है सेंसिबल हीट फैक्टर की, कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा हाई लेटेंट हीट लोड है, जो कि कॉमन कहलाता है ह्यूमिड क्लाइमेट के हिसाब से. इन द प्रॉब्लम वी हैव टू कैलकुलेट द फॉलोइंग. कैलकुलेट द SHF ऑफ द रूम, जैसे कि हम रूम सेंसिबल हीट फैक्टर के नाम से जानते हैं. कैलकुलेट द इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, जैसे कि हम ESHF के नाम से जानते हैं. कैलकुलेट द SHF ऑफ द कॉइल, जैसे कि हम GSHF के नाम से जानते हैं. तो सेंसिबल हीट फैक्टर जो कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, आप देख रहे हैं. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी यहाँ पे आपको दिख रहा है. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो इस तरीके से दिखाया गया है कि इट इज रिप्रेजेंटेड हियर सेंसिबल हीट, जहाँ की आपका देख रहे हैं टेम्परेचर जो है वनली इंक्रीज हो रहा है, आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कांस्टेंट है. लेकिन यदि आप लेटेंट हीट की बात करेंगे तो वहां पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट आपका जो ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है वो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता जा रहा है. तो दिस इज द सेंसिबल हीट, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर राइज हो रहा है. लेटेंट हीट जहाँ की आपका मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है. तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पे भी आपके मीट कर रहे हैं, पॉइंट 2 को और पॉइंट 1 को जब आप मिला देंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, और इस ट्राइंगल में जो एंगल मिलेगा, दिस इज द एंगल ऑफ हीट फैक्टर, सेंसिबल हीट फैक्टर एंगल. ओके, तो दिस इज द टेम्परेचर ड्रॉप. यहाँ पे जो डेल्टा टी आप देख रहे हैं, कितना टेम्परेचर फाइनल अचीव हुआ, तो दैट इज द दिस इज द टेम्परेचर टी dV2 dVT2 दूसरे पॉइंट पे कितना है, और यहाँ पे आपका है dVT1. तो दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एंथैल्पी फ्रॉम दिस हियर पॉइंट 1 एंथैल्पी H1, and at the point of 2 enthalpy H2. The difference of enthalpy, that is called a delta H also. TH means the total heat, and the SHF means sensible heat factor, and TDB, that is the dry bulb temperature, which is counting from the point 1. Okay, so this is the fundamental about sensible heat factor. किस तरीके से लाइन ड्रॉ हो रही है ये अपने को पता होना जरूरी है. Then move to the room sensible heat factor. It is defined as the ratio of room sensible heat to the room total heat. तो अब रूम की सेंसिबल हीट कितनी है और रूम की टोटल हीट कितनी है, मैथमेटिकली यदि देखें तो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर दैट इज इक्वल टू, फार्मूला जो आपको चल रहा है, दैट इज इक्वल टू रूम सेंसिबल हीट अपॉन रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट. तो रूम सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट मिलके बनता है रूम टोटल हीट, और रूम सेंसिबल हीट आपके पास ऑलरेडी है.
where RSHF means the room sensible heat factor, RSH means the room sensible heat, RLH means the room latent heat, RTH means the room total heat. RSHF जैसे हमने सेंसिबल हीट फैक्टर को बताया था वैसे यहाँ पे हम RSHF को भी बता सकते हैं। तो RSHF और सेंसिबल हीट फैक्टर में सिर्फ डिफरेंस ये है कि सेंसिबल हीट फैक्टर नॉर्मली किसी जगह के लिए कर रहे थे, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर जो है एक पर्टिकुलर रूम के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे रूम की कंडीशन भी दी हुई है जो आपकी है, वो कंडीशन भी है यहाँ पे, साथ ही साथ में आपकी ऑपरेटर ड्यू पॉइंट भी दिया हुआ है और सप्लाई एयर जो फ्रॉम ऑपरेटर्स हो रही है वो भी दी हुई है। ये आपका लिखा हुआ सप्लाई एयर फ्रॉम द ऑपरेटर्स। तो टेम्परेचर विल इंक्रीज फ्रॉम T1 to T2 when the sensible heating is done, and the W1 increase from the W2 when the humidification process is done. So this is the point where the sensible heating is done from this point to this point, and after that humidification process is taking that. Here the humidification is done. So this is called the change of enthalpy due to the latent heat, and this is the enthalpy change of enthalpy due to the sensible heat, and this is the change of enthalpy ड्यू टू द टोटल लोड। टोटल लोड के कारण कितनी एंथैल्पी चेंज हुई, टोटल लोड टोटल लेटेंट हीट लोड के कारण कितनी एंथैल्पी चेंज हुई, कितनी एंथैल्पी चेंजेस हुई सेंसिबल हीट लोड के कारण। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर वर्सेस द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो आपके हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट में ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहता है और वर्टिकल ऑर्डिनेट में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रहती है। तो डिफरेंस इज दैट सेंसिबल हीट फैक्टर एंड द रूम सेंसिबल हीट फैक्टर कि आपका जो सेंसिबल हीट फैक्टर था पर्टिकुलर एक प्लेस के लिए लेते हैं, जबकि रूम सेंसिबल हीट फैक्टर आपका पर्टिकुलर एक रूम के लिए हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट मूव टू द इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर, जहां की आप देख रहे हैं फार्मूला लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू द इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट अपॉन इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट प्लस इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट। तो दोनों का जो समेशन रहता है दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव रूम टोटल हीट, एंड ऑलरेडी हियर इट इज इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट। तो ERSHF that is called the effective room sensible heat factor, ERSH means the effective room sensible heat, ERLH means effective room latent heat, ERTH that is the effective total heat। तो ये सारी चीजें जो है इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर से रिलेटेड है जो कि अभी अपने को काम आएंगी। तो ये सारी चीजें जितनी भी आपकी देखते हैं ये सारी चीजें आपकी काम आती हैं। इसी चीज को हम अब डायग्राम में भी देख सकते हैं। दिस इज द डायग्राम जहाँ की बाईपास फैक्टर को भी दिखाया जा रहा है जो आप देख रहे हैं। दिस इज द बाईपास फैक्टर आल्सो रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम। तो एडिशन ऑफ द बाईपास फैक्टर, 1 minus of the bypass factor, that is the 1 minus x air which is supplying through the another place. So condition of air which is represented outdoor air condition 0.1, where 0.2 this is the room condition, room design condition, 0.3 is the mixing condition, and the GSHF that is the grass sensible heat factor line which is drawing after the मिक्सचर कंडीशन। तो 3 से जहां पे जब जैसी आपको मिक्सचर की कंडीशन मिल जाएगी तो मिक्सचर की कंडीशन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ऑपरेटर ड्यू पॉइंट तक जाएगा, उसको हम ग्रास सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन बोलेंगे। देन फ्रॉम द रूम डिजाइन कंडीशन जब आपको 0.2 मिलेगा, 0.2 से एक लाइन आप ऑपरेटर ड्यू पॉइंट की तरफ पे डालेंगे या सैचुरेशन कर्व की तरफ पे डालेंगे जो कि इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, जहाँ पे कि आपने 0.4 लोकेट कर लिया है या बोलना चाहिए इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी जहाँ की आपको 0.5 मिल जाएगा। तो दिस इज द 0.5 which is cut from the 0.2, and 4 to 4 dash this is the drop of the bypass factor। तो यहाँ पे आप bypass factor की वैल्यू ये देख रहे हैं और ये वैल्यू का जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग है। तो 1 माइनस ऑफ बाईपास फैक्टर ये आपका दिखाया गया है जो कि अभी आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। कैलकुलेटेड RSHF की जो वैल्यू है वो आपकी निकल के आती है जो कि कंडीशन फिक्स रहती है 26 डिग्री सेंटीग्रेड DVT और 50% ऑफ द RH वैल्यू। ये सारी चीजें अभी हमें न्यूमेरिकल में काम आएगी।
फिर मूव करते हैं ग्रांट सेंसिबल हीट फैक्टर. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल सेंसिबल हीट टू द टोटल ग्रांट heat which is the cooling coil or the conditioning apparatus that is required to handle. किस तरीके से अपने को हैंडल करना है इसके बारे में रहता है. मैथमेटिकली ग्रांट सेंसिबल हीट फैक्टर जो है अपने पास वो आपका, इसको मैथमेटिकली आप देखेंगे तो रिप्रेजेंट हो सकता है. दिस इज द फार्मूला ग्रांट सेंसिबल हीट फैक्टर के लिए यदि आप बात करेंगे. दिस इज इक्वल टू टोटल सेंसिबल हीट अपॉन द ग्रांट टोटल हीट. तो टोटल सेंसिबल हीट आपकी रहती है आपकी रूम सेंसिबल हीट प्लस द आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट. इसी तरीके से टोटल लेटेंट हीट जो रहती है दैट इज रिप्रेजेंटेड रूम लेटेंट हीट प्लस ऑफ द आउटसाइड एयर लेटेंट हीट. तो इनका जब आप बाइफरकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रांट सेंसिबल हीट फैक्टर. तो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हमने इस तरीके से चेंजेस किया. तो आपको रूम सेंसिबल हीट हम फैक्टर बता चुके हैं. आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट आपका जो नॉर्मली किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए रहता है कि कहीं से बाहर से भी सेंसिबल हीट आ रही है बाय द कन्वेक्शन कंडक्शन और द रेडिएशन. बिल्डिंग यदि गर्म हो रही है तो दैट इज कॉल्ड आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट. सिमिलरली यदि कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ मॉइस्चर पार्टिकल बाहर से आ रहे हैं तो आउटसाइड एयर लेटेंट हीट कहलाता है. और रूम की जो लेटेंट हीट रहती है कि फैन वगैरह चल रहे हैं या जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके द्वारा भी आपके यदि मॉइस्चर रिलीज की जा रही है पसीने के द्वारा या इन सब चीज़ों के द्वारा, तो वहां पे भी हम उस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं. तो वेयर TSS दैट इज कॉल्ड अ रूम टोटल सेंसिबल हीट, जो कि रूम सेंसिबल हीट प्लस आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट के बराबर रहती है. और TLH मीन्स द टोटल लेटेंट हीट, जो कि रूम लेटेंट हीट प्लस आउटसाइड एयर लेटेंट हीट के समेशन के बराबर होती है. GTH means the grand total heat, and the grand total heat that is equal to the total sensible heat plus the total latent heat is equal to room sensible heat plus room latent heat plus outside air total heat. तो इन सब चीजों का समेशन होता है ग्रांड टोटल हीट. तो रूम सेंसिबल हीट प्लस द रूम लेटेंट हीट प्लस आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट फैक्टर प्लस आउटसाइड एयर लेटेंट हीट फैक्टर, तो ये ब्रैकेट में आपका आ जाएगा. इसी चीज को हमने डायग्राम में यहाँ पे दिखाए हुए हैं. जैसे कि आपको रूम सेंसिबल हीट फैक्टर दिखाया था, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर दिखाया था. तो दिस इज द आउटडोर कंडीशन जो कि एयर बाहर से आ रही है. 2 इज द डिजाइनिंग कंडीशन. 3 इज द मिक्सिंग कंडीशन. तो पॉइंट 3 से जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपको पॉइंट 6 पे जब ले आएंगे ऑपरेटेड ड्यू पॉइंट तक में तो आपको ये देगा ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन. सिमिलरली पॉइंट 2 से जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पॉइंट 5 सेचुरेशन कर्व में नजर आएगा. और जहां पे भी इंटरसेक्टिंग होगी दैट इज कॉल्ड अ रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन. तो दिस इज द सप्लाई एयर कंडीशन जो आप देख रहे हैं. 4 पॉइंट इज डिनोटिंग द सप्लाई एयर फ्रॉम द कूलिंग कॉइल, and 3 point this is the mixture condition entering the cooling coil. So this is the graph which is represented in the between of the tribal temperature and the specific humidity. ग्रांड टोटल हीट लोड जैसा कि हमने बात की थी, रूम हीटिंग लोड प्लस द आउटडोर लोड ऑन द एयर कंडीशनिंग यूनिट ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ फ्रेश एयर. लाइन ज्वाइनिंग द मिक्सचर कंडीशन आफ्टर मिक्सिंग विद द फ्रेश एयर टू द ADP, ये हम करते हैं ताकि हमको उसकी लाइन मिल जाए. अब बात करेंगे कि चारों लाइन जो है या आपकी जितनी भी लाइन देख रहे हैं ये सारी लाइनें हमको एक साथ मिल जाए. रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर, ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, ये सारी लाइनें कहीं ना कहीं हमको एक साथ मिल जाए. तो आउटसाइड एयर जो भी मिक्सिंग के बाद आ रही है या रिटर्निंग एयर कंडीशन की हो रही है जिसको कि हम फिगर में दिखाते हैं दैट इज पास ओवर द कूलिंग कॉइल. The cooling coil and the dehumidification proceeds from the mixture condition E to ADP shown in figure, and the condition of air leaving the coil is L on the GSF line. The line L to R, that is the RSHF line as shown in figure. It could be seen that the GSF and the RSHF line are the actual processes taking place in the coil and the room respectively. The SHF line, that is a conceptual line and hence represented as a dotted line. तो ये चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे outside and inside mixing
एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ADP जो दिख रहा है आपको, दिस इज द GHF line, and from this line drawing this point where it is intersecting, this is called a room sensible heat factor, and from this point to draw up to this point, this is called the effective sensible heat factor line. This is represented, already discussed in the previous slide, room sensible heat factor, जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका है. तो आपका रूम सेंसिबल हीट फैक्टर इज इक्वल टू रूम सेंसिबल हीट प्लस अपॉन रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट, ये फार्मूला होता है. सिमिलरली यदि बात करेंगे ERSH की बात करेंगे तो ERSH इक्वल टू द रूम सेंसिबल हीट प्लस बाईपास फैक्टर BF into the outside air sensible heat, and effective room sensible latent heat, that is the ERLH, is equal to room latent heat plus bypass factor into the outside air latent heat. तो ये फार्मूले यूज करके हम ESHF निकाल सकते हैं. तो ESHF निकालने के लिए इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट अपॉन इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट प्लस इफेक्टिव रूम लेटेंट हीट, ये आपका फार्मूला रहेगा. अलाइनमेंट सर्किल के लिए जो कंडीशंस रहती हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, दैट इज द 26 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 5 दैट इज द 50%. दिस इज द कंडीशन फॉर द अरेंजमेंट सर्किल, और ये कंफर्ट कंडीशन भी कहलाती है, इसलिए अलाइनमेंट सर्किल को दिखाया जाता है. और ये यहाँ से ड्रॉ की जाती है सेंसिबल हीट फैक्टर स्केल से. जब भी सेंसिबल हीट फैक्टर निकलता है, जितनी भी वैल्यू निकल के आती है सेंसिबल हीट फैक्टर की, तो यहाँ से शो करके और 26 डिग्री सेंटीग्रेड और 50% RH को जोड़ के पॉइंट को लोकेट किया जाता है. तो ये आपका 26 डिग्री सेंटीग्रेड और 50% RH जो है अलाइनमेंट सर्किल से के लिए वैलिड है, और ये कंफर्ट कंडीशन को भी शो करता है. फाइनली दिस इज द ग्राफ, जहाँ पे कि आप और दूसरी लाइन भी देख रहे हैं, जिसमें कि आपको और भी चीजें दिखाई दे रही हैं. आपने अभी तक GSHF देखा था, RSHF देखा था. यहाँ पे कुछ चीजें अलग से दिखाई देंगी आपको, जिसमें कि आप सेंसिबल हीट फैक्टर का भी ध्यान दे रहे हैं, रेफरेंस सर्किल का भी ध्यान दे रहे हैं. पहले ये चीजें थोड़ी सी हिडन फॉर्म में थी. आउटसाइड डिजाइन कंडीशन ये है, रूम की डिजाइन कंडीशन ये है, मिक्सिंग कंडीशन ये है, ऑपरेटेड ड्यू पॉइंट आपका ये रहता है, और बाकी जो पॉइंट हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. एक्स इज द बाईपास फैक्टर एंड द 1 माइनस एक्स जो एयर बाईपास की जाती है उसके हिसाब से यहाँ पे दिखाए गए हैं. तो दिस इज द फंडामेंटल अबाउट द ऑल द लाइंस, जिसमें कि आपने सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन देखी, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन देखी, ग्रास सेंसिबल हीट रूम फैक्टर लाइन देखी. ये सारी लाइनें जो हैं अभी आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में काम आएंगी. तो टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट द numerical section on these lines. So thank you for the today lecture.